अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है ना, बगैर माइक के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरा माइक ना फिर से ख़राब हो गया है। उसमें मैंने 2 बार वॉइस ओवर किया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वॉइस ओवर हो गया, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी आवाज़ सुनना चाहिए तो मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने यही सोचा मैं दोबारा से बगैर माइक के वॉइस ओवर करती हूँ और ऐसे ही करके कोशिश कर रही हूँ आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। यहाँ पे जी आज का जो व्लॉग है ना मेरा, वो सारा किचन क्लीनिंग से रिलेटेड है। पिछले 3 दिन लगा के मैंने ये सबसे मुश्किल काम किया है और फाइनली ये सारा मुश्किल काम हो गया है। तो इसीलिए आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो आप सबके साथ किचन क्लीनिंग से रिलेटेड है। ये हस्बैंड ऑफिस से आते हुए कुछ अंगूर लेके आए थे बच्चों के लिए और मेरे लिए भी, और रखे रखाए ना इनको 3-4 दिन गुजर गए, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया। अभी जब मैंने किचन क्लीनिंग स्टार्ट की तो मुझे पता चला एक जगह कॉर्नर पे रखे हुए हैं और रखे रखे इनका ये हाल हो गया है। ये हाल है मेरे दिमाग का कि कोई भी चीज़ रख के ना आजकल मुझे याद नहीं रह रही। पता नहीं क्या बात है कि मेरी याददाश्त ना बहुत कमज़ोर होती जा रही है, या फिर शायद मैं इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ, इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ कि मुझे ना अपना होश भी नहीं रहा, और खाने-पीने का होश तो दूर की बात है। ये सारे फ्रूट्स कभी-कभार आते हैं और मुझे फेंकने पड़ जाते हैं, मैं खा नहीं सकती इनको, इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ सारा दिन। कभी एक को खिलाओ, कभी दूसरे को खिलाओ, कभी तीसरे को खिलाओ, और इसी तरह करते-करते ना सारा दिन गुज़र जाता है और मुझे अपना कोई ध्यान नहीं रहा आजकल। इंशाल्लाह अपना ध्यान भी रखेंगे। उससे पहले जी यहाँ पे किचन क्लीनिंग के काम हो रहे थे, और ये जो किचन क्लीनिंग के काम है ना, 3 दिन लगा के मैंने अपना किचन क्लीन किया है। एक दिन में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। कल रात मैंने सारे बर्तन निकाले थे, उनको मैंने वॉश करके बाहर मैंने रख दिया था, और जब वो ड्राई हो चुके थे, कुछ बर्तन ऐसे थे जो कि डिब्बा पैक जैसे होता है, जब कोई ख़ास मेहमान आते हैं तभी खुलते हैं, वैसे तो मैं उनको नहीं निकालती हूँ। बच्चों की वजह से ये तोड़ देते हैं बहुत जल्दी बर्तन जो है ना, और काफ़ी ज़्यादा मेरे बर्तन टूट भी चुके हैं। अभी बस मेरे ज़रूरत के जो बर्तन हैं ना, वही मैंने निकाले हुए हैं, ताकि मुझे इनको जब भी किचन अपना क्लीन करना हो ना, तो आसानी रहे, कोई मुश्किल ना हो। तो दूसरे दिन जी मेरी कोशिश यही थी, सारे मिर्च मसाले के डिब्बे और ये जितने भी चीनी पत्ती के जार जो होते हैं, इन सब को मैंने सारी चीज़ें निकाल के इनको मैंने वॉश किया था, और जब ड्राई हो चुके थे सारी चीज़ें मैंने दोबारा से सेट करके इनमें रख दी थी, और अभी बस यही काम चल रहे थे। और फिर तीसरे दिन मैंने सारी बाहर से कैबिनेट साफ़ की थी, इसके अलावा टाइल्स मैंने साफ़ की थी, और ऐसे करते करते ना 3 दिन गुजर चुके थे, और तब जाके मेरी किचन क्लीनिंग कंप्लीट हुई थी। सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना, हम लेडीज़ का किचन में ही गुज़रता है। कभी-कभार मैं सोचती हूँ सुबह से लेके रात तक जो है ना, मेरा टाइम तो किचन में ही गुज़रता है। तो क्या कभी-कभार ऐसा हो, मैं अपने हस्बैंड को अक्सर बोलती हूँ मुझे ना अपना बेड भी अपने किचन में ही शिफ्ट कर लेना चाहिए। एक मुझे बेड बनवा के दे दें जो किचन में लगा हो, और फोल्डिंग बेड हो, जब दिल चाहा बंदा आराम कर ले, जब दिल चाहा बंदा काम कर ले किचन के। तो क्योंकि सारा टाइम ही यहाँ पे गुज़रता है, किचन क्लीनिंग करो, खाना बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, अलग से बनाओ, फिर अपने लिए अलग से बनाओ, कभी मेहमान आ जाते हैं तो वो बनाओ, ऐसे करते-करते ना सारा टाइम गुज़र जाता है। ख़ैर जी, यहाँ पे ये चूल्हा आप देख रहे हैं, ये जब हमें घर मिला था ना, ये वाला हमारा अपना घर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफ़िस की तरफ से मिला हुआ है। तो हमसे पहले जो फ़ैमिली यहाँ पे रहती थी, ये उनके यूज़ में था। उस वक़्त जब मुझे मिला था ना, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने बहुत टाइम सोचा कि इसको ना मैं एक कलर करवा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कलर करवा के ना, कभी-कभार गंद चिपक जाता है, वो फिर आप वॉश करो तो फिर और ही बदनुमा सा हो जाता है। तो क्यों ना मैं इसी को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। बहुत कोशिश करके मैंने इसको 2-3 दिन लगा के ना मैंने इसको साफ़ किया, और साफ़ बिल्कुल हो गया। लेकिन इसके अंदर से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए। मैंने बहुत कोशिश की, इवन कि 2-3 बार जो है मेरा हाथ भी कट चुका है। बस अब मैंने इसको इसके हाल पे ही छोड़ दिया है, और जो क्लीनिंग हो पाती है वो मैं करती हूँ। इसके अलावा जी ये जो कॉर्नर आप किचन का देख रहे हैं, यहाँ पे सारे जैसे कि बॉक्सेस वगैरह हो गए वो मैं रखती हूँ। कुछ बॉक्सेस जो मेरे यूज़ में नहीं थे और मुझे लगा था कि इनको मुझे फेंक देना चाहिए, वो मैंने फेंक दिए थे। इसके अलावा ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ना, यहाँ मेरे पास जितनी भी एक्स्ट्रा जार होते हैं, जैसे कि जैम के जार हो गए, इसके अलावा कुछ और जार होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और आप उनको
इंटीरियर में भी ला सकते हो। तो इसलिए मेरा इनको फेंकने का दिल नहीं चाहता और मेरा दिल चाहता है कि इनका मैं कोई ना कोई डेकोरेट करके कुछ ना कुछ बनाऊँ, लेकिन ये चीज़ सिर्फ मैं सोचती ही हूँ, अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। बस इन चीज़ों को ना मैंने संभाल के रखा हुआ है और कुछ स्टोर रूम में भी मैंने रखे हुए हैं, जो कि कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी किचन के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। किचन क्लीनिंग के काम चल रहे थे और यहाँ पे जी ये जो ट्रॉली है ना, ये बहुत टाइम के बाद जो है सेट करके मैंने सोचा इसको मैं यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने ना इसको तोड़ दिया था। सबसे जो ऊपर वाला कॉर्नर है ना इसका, ये टूट गया था। अभी मैंने जब इसको सेट करवाया ना, तब से मैंने इसको किचन में रखा हुआ है और यहाँ पे मेरी ज़रूरत की भी कुछ चीज़ें जैसे फ्रूट्स हो गए वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे रख देती हूँ, जो कि बच्चों की पहुँच से मुझे दूर रखनी होती हैं। ऐसे में ये बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेगी और साथ में बच्ची भी रहेगी कि थोड़े बच्चे बड़े हो जाए ना फिर मैं इसको निकालूँ। वैसे तो इसको मैंने डाइनिंग था ना उसके करीब ही मैंने इसको रखा हुआ था। और मेरा जो मनी प्लांट है ना, इसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। पत्ते इसके बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बहुत से मैंने कट करके फेंक दिए और कट कर करके ना ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट बन गया है। अल्लाह करे अब ये सेट हो जाए, पता नहीं इसको क्या हो गया है। जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है। पता नहीं ऐसा क्या है। तो जी सारे बर्तन मैंने समेट लिए थे, मिर्च मसाले के डिब्बे वगैरह सारे समेट लिए थे। इसके अलावा बॉक्सेस वगैरह जितने भी थे उनको मैंने समेटा था। और मेरे किचन की जो विंडो है ना, ये बहुत बड़ी विंडो थी। जब मैंने किचन बनवाया था, मेरे किचन बनवाने से पहले जहाँ पे मैं सामने खड़ी हूँ ना, सिर्फ ये वाला कैबिनेट था और जब मैं खाना बनाती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। बर्तन बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं थी। ऊपर वाले जो कैबिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो भी नहीं थे। तो इसी वजह से मैंने ये किचन बनवाया था कि चलो मेरी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना मैं आसानी से कर सकूँगी। और विंडो का मैं आपको बता रही थी, ये साइज़ में ना बहुत बड़ी विंडो थी, नीचे तक आई हुई थी। फिर हमने इसको हाफ़ करवाया और सामने एक तरफ से मैंने इसको पैक कर दिया था, क्योंकि बाहर से ना पेनाफ्लेक्स लगवा के और डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। बाहर की तरफ कच्चा गार्डन है सब, और जो मेरा घर है ना, चारों तरफ गार्डन है और दरमियान में मेरा घर है। तो चारों तरफ इसी तरह की बड़ी बड़ी विंडो आपको नज़र आएंगी और जहाँ से ना चारों तरफ से डस्ट आता है। यही वजह है कि मेरे घर में ना डस्ट बहुत ज़्यादा आता है और मेरे ज़्यादा व्लॉग्स जो होते हैं ना वो किचन और घर क्लीनिंग से रिलेटेड ही होते हैं। और अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप तो सारा टाइम क्लीनिंग ही करती रहती हो। बिल्कुल सही बात है कि बहुत काम होता है मेरा क्लीनिंग का, सुबह से शाम तक क्लीनिंग। और कभी कभार ना 2 बार मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, सिर्फ डस्ट की वजह से। इतना डस्ट आता है और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरी हाइट बहुत छोटी हो गई है। बड़ी मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे ऊपर तक हाथ चला जाए, लेकिन नहीं जा रहा। वैसे जो मेरी हाइट है ना वो 5.4 है। लेकिन कभी कभार ना कुछ चीज़ें इतनी ऊंची होती है ना, वहाँ तक हाथ जा नहीं पाता। लेकिन मैंने कोशिश करके ना किचन अपना क्लीन कर लिया है। जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ मैंने चेयर रख ली थी, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। और बस सबसे पहले तो मैंने इस किचन को क्या नाम है उसका, बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है ना, लिक्विड, उससे मैंने इसको क्लीन किया था। और अभी जब मैंने नाश्ता बनाया ना, जब मैंने देखा यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत चिकनाहट महसूस हो रही थी, फिर मैंने ये क्लीनर लिया और मेरी कोशिश यही है कि इस क्लीनर से मैं इसको नीट एंड क्लीन कर दूँ। और फाइनली यहाँ पे ना ये बिल्कुल साफ़ हो गया था और टाइल्स बिल्कुल ऐसी लग रही थी ना जैसे दोबारा यहाँ ना मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना चाहिए। किचन इतना मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन क्या करूँ, इस जगह के अलावा ना मेरे पास और कोई भी जगह नहीं है जहाँ बैठ के मैं खाना बनाऊँ। और एक बात और कि आज ना जितने भी डस्टर थे मेरे पास ना, सारे डस्टर मैंने लगा लिए थे और फाइनली मेरे पास सारे डस्टर ख़त्म हो चुके थे ना। फिर मेरे पास कोई भी इस तरह का कपड़ा नहीं था कि मैं किचन को ना फाइनली टच के लिए उसको मैं फाइनली टच दूं और साफ़ करूं। फिर मेरे पास मेरे हस्बैंड की एक पुरानी शर्ट थी, वो लग गई। उसको मैंने छोटे छोटे काट के ना पीसेस बना लिए थे और उसके बाद मैंने सारा किचन उससे साफ़ कर लिया। सारा किचन साफ़ होने के बाद ज़रूरत की जो कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे मैं रखती हूँ, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, इसके अलावा बच्चों के दूध और साथ में कुछ और ज़रूरत की चीज़ें, बस वो सारी यहाँ पे मैंने इनको सेट करके रख दिया। और ट्रॉली के ऊपर फिर से डस्ट जम चुका था और यहाँ बस इसको आखिरी
जो क्लीनिंग होती है ना वो मेरी हो चुकी थी और कोशिश मैं यही कर रही थी कि जल्द अज जल्द मेरा जो व्लॉग है ना वो कंप्लीट हो जाए। और ये सारी किचन क्लीनिंग करते हुए ना काफ़ी 15 मिनट 18 मिनट की मेरी वीडियो बन चुकी थी जो मैंने क्लिप्स शूट किए थे। तो बस इसको मैंने कहीं से स्पीड पे लगा दिया था और कहीं से मैंने बस ज़रूरत के जो पार्ट थे ना वही मैंने इसमें ऐड किए थे। साथ में ये कूलर देख रहे हैं ना, इसको भी मैंने वॉश किया था। और पानी आजकल ना मैं कूलर में बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत हो चुकी है और हम लोग जो भी पानी पीते हैं ना वो डायरेक्ट नलके से ही निकाल के पीते हैं। फ़िल्टर भी आपने देख लिया है कि फ़िल्टर भी लगा हुआ है, उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और सारा किचन जब मैंने क्लीन कर लिया उसके बाद मुझे आखिरी मरहला जो था ना वो फ़र्श क्लीन करने का था। बस यहाँ पे मैंने फ़र्श क्लीन कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा किचन जो है नीट एंड क्लीन और मेरा सारे 3 दिन इसी में लगे थे। और यही पे जी आज का जो व्लॉग है उसका एंड भी है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।